अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैथ का जो आपका क्लास नंबर 10th है, इसका जो आपका सब्जेक्टिव का पेपर आएगा, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और आपने किस स्ट्रेटजी से अपना पेपर 2023 का तैयार करना है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने साथ में टॉपिक्स वगैरह को भी देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ। सिंपली बुक पे आपने जाके उन टॉपिक्स पे भी फोकस करना है, उसी टाइप के क्वेश्चन पे। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको सेक्शन बी आपका आता है, इसमें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला एक सवाल लाजमी आएगा। ये सवाल तो आपने करने ही करने हैं, लेकिन इसके साथ के भी लाजमी करने हैं। ये कॉन्सेप्ट आप चाहिए। इसी तरह आपको एक सॉल्व का आएगा जिसमें से आपने ये रूट सॉल्व करने होंगे, और एक और आएगा जिसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी, वेदर इट इज़ क्यूब, डिफर बाय टू, डिफर बाय, इसी तरह आगे आपकी बुक में जितने क्वेश्चन हैं 4-5 ही हैं, वो आपने करने हैं। इसी तरह आपको ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला आएगा, इफ़ एल इज इन्वर्सली 1/n क्यूब, आपको वैल्यू दी जाएंगी और फिर आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद आप लोग को एक के प्रूव के मेथड से सवाल आएगा, आप लोगों को लाजमी आपने इससे करना है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन से आपको एक सवाल लाजमी आता है, ये भी आपने देखना है। इसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन से आपको वेरिफिकेशन से भी सवाल आ सकते हैं, ए यूनियन बी, ये कंप्लीमेंट, ये सारा आपको लेना आना चाहिए। इसी तरह आपको एक टेबुलर फॉर्म और ये सारा कुछ भी आना चाहिए। और आगे अगर हम आए 9 नंबर पे, तो आप लोग को हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह, क्लास लिमिट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद आप लोग को ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि प्रूव आपने करना है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1/sin थीटा। ये वाली आपको एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, लेकिन आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कर लो तो बेहतर है। इसी तरह आप लोग को एक ट्रायंगल की सारी चीज़ें दी होंगी और उसकी लेंथ कंप्यूट करनी होगी, और ये आप लोग को थ्योरम दिया हुआ है। इसी तरह आप लोगों को एक थ्योरम आ गया जिसमें प्रूव दैट द सर्कल ऑफ टेंजेंट। तो ये थ्योरम वगैरह हल्का फुल्का प्रूव करना है। अगर नहीं आते तो फिर इन सारों को स्किप कर दो, नहीं तो कर लो। उसके बाद इन आखिरी वालों को भी आप लोगों ने देख लेना है यहाँ से। इसके बाद मैं सेक्शन सी पे चलता हूँ। तो आप लोगों को कम से कम एक तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल और ये वाले इस टाइप के सवाल आपकी एक्सरसाइज में हैं, ये आने चाहिए। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो सवाल लंबे लंबे हैं, उनमें से एक लॉन्ग आपको लाजमी आएगा। इसी तरह ये आपका एक एंगल वाला, आई थिंक सो चैप्टर 9 है या कौन सा है, इसमें से आप लोगों को एक लॉन्ग लाजमी आता है। आखिरी एक्सरसाइज है ये कोई, उसमें से आपको ये लॉन्ग लाजमी आता है। इसके बाद आप लोगों को 2 थ्योरम्स आएंगे, एक तो ये वाले हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको कर लेना है। बाकी आप फुल बुक गैस देख लो 2022 का, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी बताए हुए हैं। तो ये सारा कुछ आपने लाजमी करना है। कम से कम ये वाली चीज़ें आपने सॉल्व करनी है पेपर से पहले, ये वाले 2 पेपर जो भी मैं दिखा रहा हूँ, और बाकी आप लोगों को मज़ीद भी मैं बताऊँगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो दूसरा आता है, तो आप देख लो, दोबारा हमारे पास फैक्टराइजेशन से सवाल आ चुका है, और ये इस टाइप के सवाल आपको आएंगे ये। इसी तरह आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर्स में आता है और इस बार भी इसके बहुत चांसेस हैं। इसके बाद एक और वो इन्वर्सली वाला, और ये आप लोगों को इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसी तरह आप लोगों को एक के मेथड से सवाल देखो दोबारा आ चुका है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन से आ चुका है, ए यूनियन कंप्लीमेंट से आपको लाजमी सवाल आएगा, और उसके बाद ये टेबुलर फॉर्म और ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। इसी तरह ये देखो फ्रीक्वेंसी क्लास लिमिट से एक आपको सवाल आएगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आ गया, वहाँ पे हार्मोनिक मीन था। इसी तरह आप लोगों को आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये वाला चैप्टर है। और यहाँ पे हमारे पास आगे टेंजेंट वाले सवाल आ जाते हैं, और ये सर्कल रेडियस वगैरह वाले। इसके बाद आप लोगों को वही है एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये आई थिंक सो पता नहीं किस चैप्टर से, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के जो लंबे लंबे सवाल हैं उनमें से आएगा, और ये एंगल वाला जो चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखना है। लास्ट पे आपको 2 थ्योरम आएंगे। अगेन ये क्रॉड्स वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये माइनर आर्क वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर माइनर आर्क वाले दोनों आसान है, इनको आप कर लो। एक कर लो, दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट है, आपको समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ इसको हल करो, पेपर को सोल्यूशन मैं कोशिश करूंगा, अगर टाइम हुआ तो मैं अपलोड कर दूंगा। मिलता हूं किसी और। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।